कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी सवाल पूछेंगे क्योंकि उन्हीं के मीडिया के बयान के आधार पर कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी है, तो ऐसे में नेतृत्व इंडिया अलायंस का करना हमारी जिम्मेदारी है। आप क्षेत्रीय दल के तौर पर आप तो लड़ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो हम ही लड़ सकते हैं। कीर्ति जी, अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जी कह रहे थे। नहीं, अखिलेश जी ने कहा सर आंखों पे, उनकी बात को कहा मैंने मना किया है। लेकिन जब कभी भी कोई टीम होती है, जैसे इंडिया ब्लॉक है, तो आप परफॉर्मेंस तो देखते हैं ना कप्तान का, पूरी टीम का परफॉर्मेंस देखते हैं, कहाँ क्या परिस्थिति बनी है। अब पिछले कुछ दिनों से देखें, लोकसभा में अगर अच्छा हुआ तो उसमें यूपी में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा उसमें बड़ा योगदान था। आप महाराष्ट्र में देखें तो हाँ, कांग्रेस वहां अच्छा किया था, लेकिन उसके इलेक्शन के बाद क्या हुआ, परिस्थिति कैसी रही। और आप अगर ममता बनर्जी को देखें तो 2011 से वह मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया, बदनाम करने का कोशिश की बंगाल को, दीदी को, लेकिन जितनी बार किया उतनी बार वोट शेयर उनका बढ़ा। कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो 10% उनका रहा है, जब कभी 1-1 बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्राइक रेट 70% रही है। तो आप एक परफॉर्मेंस को देखें। यदि संसद का अनुभव देखना चाहें तो 7 बार की सांसद रह चुकी हैं, 4 बार की केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक बनाई है और मैं आगे लेकर के चलने के लिए इसको तैयार हूं। जहां तक खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी का सम्मान की बात है, हम पूरा सम्मान करते हैं, नेता हैं। लेकिन आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। हमने तो कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी 1 साल पहले से कहना शुरू किया था कि कृपया बैठें और साथ में सीटों का हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन आगे नहीं आए। जब नहीं आए तो 10 मार्च को दीदी को अनाउंस करना पड़ा। यदि वो रहते तो अवश्य करते, हमने प्रयास किया था, वो प्रयास नहीं बन सकी, तो उसके अंदर क्या आदमी कोई कह सकता है। लेकिन इतना अवश्य मैं कह सकता हूं कि आज जो भीष्म पितामह है, भारतीय राजनीति के पिता तुल्य है, सबसे वरिष्ठ हैं, जाने माने हैं, शरद पवार जी ने इस बात को कहा है, उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ममता बनर्जी को आके इंडिया ब्लॉक का अध्यक्षता करनी चाहिए, लीड करनी चाहिए। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बदलाव तो सिर्फ इतना कहना है कि उनमें काबिलियत है, तो टीम में सभी सदस्य काबिलियत की तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन आप स्ट्राइक रेट तो देखेंगे ना किसी का भी। अगर मान लीजिए विराट कोहली इतने बढ़िया बल्लेबाज या अच्छा नहीं कर रहे थे तो उनको टीम से, कप्तानी से हटा के रोहित शर्मा को ले आए। अब रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा है तो विराट कोहली रो तो नहीं रहना, वो भी तो उनके अंतर्गत खेल ही रहे ना। तो यह परफॉर्मेंस पे भी निर्भर करता है ना। कोई व्यवसाय करता हो, कोई घर चलाता तो ये मुद्दा आप इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्यों नहीं उठाते? रोज तो आप मिलते होंगे राज्यसभा में, रोज तो आप मिलते होंगे लोकसभा में, ये मुद्दा इंडिया अलायंस की मीटिंग में, इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग होती है उसमें क्यों नहीं उठाया जाता? ये आप मीडिया के सामने उठा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस को दिक्कत है। तो उठाया जाए। तो फिर आप क्यों यहां पर बीच में आके मीडिया में आ रहे हैं? अरे आपसे मैंने कहा जब इंडिया ब्लॉक में उठेगी बात तो रखी जाएगी, ये वरिष्ठ लोग रखेंगे बात को। एक चीज सामने आई है तो उस विषय का जवाब दे रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो जिस दिन इंडिया ब्लॉक की क्या आपकी बाकी दलों से भी बातचीत हुई है? कीर्ति जी, आया जाएगा, बाकी लोग लेकर आएंगे। नहीं, इसमें दल से क्या बात करनी, दूसरे दल ही खुद कह रहे हैं तो हम बात क्या करेंगे इसमें? जो चीज सामने आ रही है स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह आपके सामने आ रही है। जब वो सारे बैठेंगे, इस विषय पर चर्चा होगी तो लोग अपने अपने विचार रखेंगे। और आपको तो बता ही दिया, घटक दल के अनेकों लोग चाहते हैं। अब भीष्म पितामह राजनीति, भारतीय राजनीति के आपके बता चुका हूं, पिता तुल्य शरद पवार जी भी इस बात को कह रहे हैं। कल ही कही उन्होंने ये बात। नहीं, आपने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। किस बारे में शिकायत है आपकी कांग्रेस को लेकर? क्या आप कह रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया? नहीं, देखिए, एक कहावत होती है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो क्या वो आसमान से गिर के खजूर पे अटकता है क्या? कमाल की बात है, 9-2-11 हो जाए तो 9-2-11 होता है क्या? ये कहावत होते हैं। कहावत नहीं, लेकिन कांग्रेस का कौन सा बल नहीं गया? कांग्रेस कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको पकड़ के बैठी? आपको शिकायत है ना कांग्रेस से इस बात को लेकर? हमको कोई शिकायत नहीं है भाई। लोगों ने जब ये बात कहनी शुरू की तो ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक मैंने खड़ा किया था और यदि इंडिया ब्लॉक नहीं चल पा रहा है तो मैं तैयार हूं उसकी अध्यक्षता करने के, लीड करने के लिए। किसी की बदनामी थोड़ा ना की, कोई राहुल जी को कोई बुरा कह दिया या सोनिया जी को या खड़गे जी को कह दिया या किसी और नेता को, नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि यदि नहीं हो पा रहा है तो मैं तैयार हूं, जिस प्रकार से लोग आवाज उठा रहे हैं, यही तो बात है। इसके अलावा इसमें बाल की खाल निकालने की कोई बात तो है नहीं। आपके सहयोगी दल भी हमारे साथ में, अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अनुराग जी,
क्या आप समर्थन करते हैं जो कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए? मेरा 1 to 1 कांग्रेस करना भले नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात तो कहना आप लोगों को बंद कर देना चाहिए कि कोई क्षेत्रीय पार्टी है। ये सब भारतीय पार्टी हैं और सबका उतना ही अधिकार है जितना और पार्टियों को है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं है, समाजवादी पार्टी दूसरे स्टेट में नहीं है, गुजरात में नहीं है, या पंजाब में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। दूसरे दल भी ऐसे ही हर जगह हैं। लेकिन ये बोल के कि ये छोटी पार्टी है, ये पार्टी, ये ठीक नहीं। ये परसेप्शन आप लोगों को भी चेंज करना चाहिए। तो फिर आप एक कह रहे थे ना कि फाइट, यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि अखिलेश यादव जी एक फाइटर हैं और वो भी एक बड़े समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने अपनी पार्टी को आज की डेट में आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। तो समाजवादी भी एक बड़ी पार्टी है। तो इंडिया गठबंधन में बड़े दल हैं, समाजवादी है, टीएमसी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सब बड़े दल हैं और जिसको हम लोग कहते हैं ये मजबूत दल हैं। और मजबूत दल में मजबूत नेता हैं, मजबूत नेता जो देश के लिए मजबूत बात करते हैं, समाज के लिए मजबूत बात करते हैं, वो देश को आगे ले जाने की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए, उसमें मजबूर नेता हैं, वो मजबूरी की बात करते हैं। वो कहां बात कर रहे हैं जरा बताइए। वो चूंकि आजकल उनकी एक चाल है भारतीय जनता पार्टी की, वो नहीं चाहते कि देश के किसी मुद्दों पर बात हो पाए। वो नहीं चाहते कि जिस तरह से रुपया गिरता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, उस पर चर्चा हो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा हो, किसान आंदोलित है उस पर चर्चा हो, जिस तरह से संभल में जो इंसिडेंट हुआ उस पर चर्चा हो। ये चर्चा से महंगाई, बेरोजगारी वो पे तो चर्चा ठीक हो, है ये अनुराग चर्चा जी, से ध्यान भटकाने छोटी पार्टी बड़ी पार्टी मैंने नहीं कहा शाम तक। और इंडिया अनुराग जी सुन लीजिए, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी हमने नहीं कहा। कांग्रेस खुद कह रही है कि नेतृत्व करना है तो नेशनल पार्टी को करना चाहिए, नेतृत्व करना है तो सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी के बाद में उसको नेतृत्व करना चाहिए। सवाल तो उन्होंने उठाया ना। और अब टीएमसी कह रही है कि भाई आप हार रहे हैं, हमको नेतृत्व दे दीजिएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ सिंपल है कि क्या आप टीएमसी का नेतृत्व मानेंगे इंडिया अलायंस में? क्या आपको लगता है कि टीएमसी ने सही मुद्दा उठाया हुआ है? देखिए, हम तो हमारे यहां पे, हमारे इंडिया गठबंधन में मैंने कहा ना, मजबूत नेता हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सभी एक दूसरे की बराबरी के नेता हैं कि यहां कोई किसी से कम नहीं है। ये बोलने की उसका नेता, भाई जिसको मिलकर इंडिया गठबंधन चुन लेता है वो नेता हो जाता है। ऐसा थोड़ी कोई नेता बड़ा है, कोई नेता यहाँ पे छोटा है, ना नेता कोई बड़ा है ना नेता यहाँ कोई छोटा। अगर ऐसी बात है, कोई भी दल करता है, नहीं, लेकिन आपके नेता तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी बार बार हार जाते हैं, तो ये बहुत कुछ हो नहीं सकता। ठीक, अरे आप ही के नेता कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी बार बार हार रहे हैं करके, नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। किसने बोलता? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी कभी इतनी हल्की बातें किसी भी दल के लिए नहीं करती। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम जनता के बारे में सोचते हैं कि जनता को कैसे हम सुविधा पहुंचाएं। हमने बोला ना, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं देश के बड़े नेता हैं तो उनको देश की बड़ी पोजीशन में होना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है और हमेशा चाहेंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर हम इसको बोलेंगे कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं बने, वो चाहते हैं नहीं चाहते, अखिलेश यादव जी की बात नहीं है, हम चाहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता हम चाहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, बड़े नेता बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी को तोड़ मोड़ के पेश करना चाहेगी। अरे बिल्कुल हम चाहते हैं, और डंकी की चोट पे चाहते हैं देश के बड़े नेता बने। नेतृत्व है, क्षमता है उनके अंदर में। उन्होंने आज देश की नहीं चाहिए, पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश में आज तो आपको चाहिए कि 43 नहीं, सीटें जीत के लाए हैं।